देश के शेयर बाजार यानी सेंसेक्स ने इस वित्तीय वर्ष में नया इतिहास रच दिया है। इस राह पर बढ़ते सेंसेक्स ने कई और नए रिकॉर्ड बनाए हैं। मसलन सेंसेक्स ने 50 से 60 हजार की दूरी महज 161 दिनों में तय कर ली है। जानकार मानते हैं कि अगले 6 महीने तक बाजार में ऐसी ही तेजी बनी रह सकती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट आए, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय बाजार में जिन खबरों से नेगेटिव माहौल था वो पार हो गया है। भारतीय बाजार की तेजी की कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी फेड अगले 6 महीनों तक अपनी ब्याज की दरों को नहीं बढ़ाएगा। दुनिया के कई सारे देशों में इस समय नेगेटिव ब्याज दरें हैं और ज्यादा से ज्यादा ये 1% है। इसका मतलब ये है कि जब तक दुनिया के सेंट्रल बैंक ब्याज दर नहीं बढ़ाएंगे तब तक विदेशी निवेशक उन बाजारों में नहीं जाएंगे, क्योंकि भारतीय बाजार में अभी भी सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है और आगे भी ऐसे ही उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी वजह, बाजार में लोकल फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है और कई विशेषज्ञ ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के देश में ना आने की बात कह रहे हैं। इंडेक्स की कंपनियां 35% की दर से बढ़त हासिल कर सकती हैं और अगले फाइनेंशियल ईयर में 20% की ग्रोथ रह सकती है। तीसरी वजह, भारतीय बाजार अब FII के भरोसे नहीं चलता है। पिछले 5 से 7 सालों का रुझान यही बताता है। पहले अगर FII भारतीय बाजार से पैसे निकालते थे तो बाजार में गिरावट आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गुरुवार को ही FII ने बाजार में केवल 358 करोड़ रुपए डाले, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1750 करोड़ रुपए डाले। घरेलू संस्थागत निवेशक अब भारतीय बाजार की गिरावट और बढ़त में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है। ये पहली बार है कि सेंसेक्स का मार्केट कैप 262 लाख करोड़ रुपए के पार गया है। पूरी दुनिया में इस कैलेंडर साल को लें तो भारतीय बाजार ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये इतिहास सेंसेक्स या भारतीय बाजार ने तब रचा है जब पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। तो कोरोना के बीच इतनी तेजी से क्यों बढ़ा है बाजार? साल 2020 के मार्च में लगे पहले लॉकडाउन ने बाजार को जबरदस्त प्रभावित किया। सेंसेक्स 25,681 के लेवल पर गया तो लगा कि यहां से उबरने में बाजार को काफी वक्त लगेगा, लेकिन सरकार ने भी आपदा में अवसर तलाशने की बात कही तो बाजार ने उससे आगे का अवसर तलाशा। कोरोना के दौरान बाजार की बढ़त की सबसे बड़ी वजह रही भारतीय कंपनियों का मजबूत प्रदर्शन। मार्च के अंतिम हफ्ते में लगे लॉकडाउन के बाद मई से ही अर्थव्यवस्था खुलने लगी। कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था भले प्रभावित हुई, लेकिन मई 2020 के बाद से ही इसके पॉजिटिव संकेत नजर आने लगे। सरकार और रिजर्व बैंक ने इस दौरान खुलकर अर्थव्यवस्था के लिए काम किया और राहत पैकेजेस दिए। पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच 3095 कंपनियों का प्रॉफिट 1.4 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसने कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पहली बार भारत के सभी सरकारी बैंकों ने मार्च में समाप्त वित्तीय वर्ष में फायदा कमाने का रिकॉर्ड बनाया। IPO से कंपनियों ने रिकॉर्ड पूंजी तो जुटाई ही साथ उनको निवेशक भी मिले। कोरोना के दौरान बाजार की तेजी में एक अहम बात यह रही कि नए निवेशकों ने बाजार में कदम रखा। पिछले 18 महीनों में 2 करोड़ से ज्यादा नए निवेशक बाजार में आए। इसी दौरान 50 से ज्यादा कंपनियां लिस्ट हुई। इनकी वजह से बाजार में आए पैसे और बाजार ने तेजी भरी। इस दौरान निवेशकों ने 150 लाख करोड़ रुपए कमाए।